हाय हाय हाय, मैंने कहा था ना जी, बगैर मेडिसिन बगैर सर्जरी सब गैर। आजकल हर शख्स किसी ना किसी जिस्म के दर्द का शिकार है। कभी वो कहता है मेरी गर्दन में दर्द हो रही है, कभी कहता है मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कभी कहता है मेरे घुटनों का दर्द है, कभी मतलब जिस्म की दर्दों से लोग परेशान ही परेशान हैं। अब मैं आपके लिए एक ऐसा प्यारा डॉक्टर लाया हूं जो दवाइयों और ऑपरेशन के बगैर जदीद मशीनरी से फिजियोथेरेपी हाय 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 ऐसी जबरदस्त करता है कि आपकी कोई भी दर्द हो सब गैर। जबरदस्त डॉक्टर साहब, ये तो अच्छे खासे बच्चे को ये आपने क्या कर दिया? सर इनके गर्दन का मसला था, डिस्क का प्रॉब्लम था बेसिकली। गर्दन के मोरों का मसला? जी, नर्व कंप्रेशन आ रही थी। नर्व कंप्रेशन की वजह से इनके बाजू में दर्द जाता था। अब उस बाजू के दर्द को हमने डीकंप्रेशन मशीन के जरिए इसकी जो कंप्रेशन आ रहा है उसको खत्म करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया। मतलब वो जो हम कहते हैं कि अगर आपके गर्दन के और ये शोल्डर पेन है तो उसका इलाज हाय 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 हाय। ये देखें जी, मैंने कहा था ना कि बगैर ऑपरेशन और बगैर जो आपको सर्जरी किए बगैर मेडिसिन दिए बगैर ये इस तरह फिजियोथेरेपी की जाती है। यानी अगर आप गर्दन के दर्द के साथ आए और वो उसके साथ आपके शोल्डर पेन हो रही हो तो डॉक्टर साहब दर्दें खत्म, बिल्कुल दर्दें खत्म हो जाती हैं। हमें और बताएं जी, यहाँ पर क्या हो रहा है जी? दर्द ये आए इधर, ये पेशेंट है, इनके लंबर स्पाइन का मसला था यहाँ। अच्छा। इनकी लंबर स्पाइन की जिसकी वजह से आम अमूमन तौर पर जिसको शटका कहा जाता है, हाँ हाँ। तो इनकी टांग में दर्द रेडिएट करता था। अब ये हम इनको एक्सटर्नल स्टिमुलस दे रहे हैं जो इतना जो दर्द के स्टिमुलस से ज्यादा शार्प है, उसे हम इनकी दर्द को मैनेज करने के लिए आर्जी तौर पर मैनेज करने के लिए करते हैं। लेकिन ये डेली रेगुलर बेसिस पे कुछ सेशंस लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से इसके साथ हम डिकम्प्रेशन थेरेपी करते हैं, मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं ताकि स्पाइन के ऊपर अननेसेसरी लोड जो आ रहा है उसको मैनेज किया जा सके। मतलब डॉक्टर साहब जैसे आम डॉक्टरों के पास जाते हैं मेडिसिन के, सर्जरी वाले के पास, इसी तरह मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो नुस्खा लिख देते हैं, 2-4 टेस्ट लिख देते हैं। तो आप तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लिखते, टेस्ट नहीं लिखते, आप सिर्फ फिजियोथेरेपी करते हैं जदीद मशीनरी से। हम बगैर मेडिसिन और बगैर सर्जरी से इसका इलाज करते हैं। हाय हाय हाय, मैंने कहा था ना जी, बगैर मेडिसिन बगैर सर्जरी। और ये देखें जदीद तरीन मशीनरी, आप ये देखें कि इन मशीनरी के इस्तेमाल से आप ये देखें ये केबल जो है वो इस तरह इस नौजवान के इधर कमर में यहाँ पर जो दर्द उसकी हो रही थी और उसको वो मशीनरी के साथ जो है ना फिजियोथेरेपी की जा रही है। हाय 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 हाय, आराम भी है, सुकून भी है और दर्द की भी छुट्टी। ये अब हमारे पास एक पेशेंट आए हैं। ये पेशेंट, इनको मसला ये है कि इनके वर्टाइगो का इशू है जो अमूमी तौर पर जिसको हम कहते हैं चक्कर आना। अच्छा। इस पेशेंट का इनके मसल स्टिफनेस है, ट्रैप स्टिफनेस है, जिसकी वजह से इनको चक्कर चलने फिरने में, उठने बैठने में चलते हैं तो चक्कर आते हैं। अच्छा। इसका इनका आज फर्स्ट डे है, इंशाल्लाह इनका ट्रीटमेंट आज से स्टार्ट हो जाएगा माशाल्लाह। आईएफटी है, इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी है, जापानीज टेक्नोलॉजी, इससे हम इसका इलाज कर रहे हैं। अच्छा, ये अगर इस तरह के कोई दर्द से मरीज आता है तो उसको कितनी दफा इस इलाज के लिए आना पड़ता है और वो फिर ठीक हो जाता है? ये पेशेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अच्छा। कितनी सेवेरिटी कितनी है। कई पेशेंट्स 2 दिन में भी ठीक हो जाते हैं, 1 वीक में भी ठीक होते हैं। अमूमन ये है कि 4-5 दफा आना पड़ता है, लेकिन कम से कम जो है 1-2 सेशंस में भी ठीक हो जाता है। काफ़ी बेहतरी है, तकरीबन 40% तो बेहतरी है 5 सेशन में। तो इंशाल्लाह और मज़ीद 5 सेशन होंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है। जब आप पहले दिन आए थे तब आपकी कंडीशन कैसी थी? और उस वक्त तो काफ़ी थी, पेन भी आ रही थी और ये हाथों में जी डॉक्टर साहब ये देखिए, ये पेशेंट मैं देख रहा हूँ, इसको तो आपने मुख्तलिफ जैकेटें पहना के आय हाय हाय कमांडोज बना दिए हैं। ये किस पेन में आया आपके साथ? ये वही पेशेंट है जिनको पहले हमने दूसरी मशीन लगाई थी एसएसपी। अच्छा। तो ये पेशेंट था बेसिकली L5S1 डिस्क बल्ज का। ठीक तो है। डिस्क बल्ज की वजह से इनके जो है ना टांग में दर्द जाती है। अब इसको हमने इस मशीन के जरिए जो नर्व के ऊपर दबाव आया हुआ डिस्क का वो खत्म किया जाता है। ठीक तो है। डीकंप्रेशन थेरेपी है, लेटेस्ट मशीन है जिसकी वजह से हम इसकी जो दबाव को, नर्व के दबाव को खत्म करते हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, आप मैंने यहाँ पर आपकी मुख्तलिफ मशीनरीज देखी हैं, सारा आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप जरा आम आदमी को बताइएगा कि उसको कौन कौन सा दर्द हो तो वो आपके पास आए तो आप उसको रिलीफ देंगे? जिस तरह का भी मर्ज है, जिसमें कमर का दर्द है, शियाटिका है, फ्रोजन शोल्डर है, नेक पेन है या किसी भी तरह का जिस्म का बॉडी का पेन है, उस सब का ट्रीटमेंट जो है ना यहाँ पे इलाज किया जाता है। मतलब जैसा कि आपने डॉक्टर जुनैश अहमद साहब की बात सुनी और मैंने भी देखा कि इनके क्लिनिक पे ना मुझे कोई ऑपरेशन थिएटर नजर आया, ना फार्मेसी नजर आई कि मेडिसिन पर ही हो आपको मेडिसिन दी जाए। मतलब ये है कि ये फिजियोथेरेपी के साथ जदीद मशीनरी के सहारे आपके जिस्म में जो कोई भी दर्द है, फिर मैं कहता हूँ गर्दन का दर्द हो, ये मोरों के दर्द हो, रीढ़ की हड्डी का दर्द हो, घुटनों के दर्द हो,
कोई दर्द हो आप महसूस करते हैं तो आपने इन दर्दों से घबराना नहीं है। अमीन साहब आपने इतनी बातें तो कर ली हैं, लेकिन आपने पेशेंट को एड्रेस तो सही में बताया नहीं है। ओए अमीन हफीज साहब भूल गए थे। देखिए जी, ये डॉक्टर साहब का एड्रेस बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। ये आप जिन्ना हॉस्पिटल आए, इसकी इमरजेंसी के गेट के बिल्कुल अपोजिट आपको जियो पार्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल की इतनी खूबसूरत बिल्डिंग नजर आएगी। और जब वो बिल्डिंग नजर आ जाए तो आपने इतने प्यारे से डॉक्टर साहब को खुद ही ढूंढ लेना है।